हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक और अकाउंट्स की वीडियो लेके आए हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में एक इक्वेशन के बारे में बात की थी। क्या थी वो इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस बारी इस चैप्टर में हम इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है इक्वेशन, क्या डिटेल्स होती हैं, तो ये हम पूरा इसमें स्टडी करने वाले हैं। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 4 अलग अलग तरीके से होंगे। किस तरीके से होंगे वो हम बात करते हैं। एक हो सकता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें आपके लिए, इक्वेशन जिसमें इक्वेशन बनी होगी, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉर्मूला के बेसिस पे। इसके अलावा टी शेप अकाउंटिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये आप नोट करते रहिए। इस टाइप के हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारी ये पूरी सीरीज़ में। तो हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी वो किस बेसिस पे होगी? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टी शेप्ड अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये हम सब कुछ आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो पढ़ते हैं हम किसके बारे में? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले हम इन रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या हैं ये रूल्स, क्या कहते हैं? चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला रूल है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ at least 2 impacts। हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसके कम से कम 2 इम्पैक्ट तो होते ही हैं। कैसे कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रांजैक्शन है, हमने क्या करा है? सेल्स करी है। हमारा बिजनेस है, ये मान के चलेंगे हमने सेल्स करी है 1000 रुपीज़ की। तो 2 इम्पैक्ट इस सेल से क्या पड़ा? एक इम्पैक्ट पड़ा, हमने जब सामान बेचा तो हमने क्या बेचा होगा? कैश में। तो कैश हमारा पास आ गया, तो कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो गया। दूसरा, सामान बेचा मतलब हमारा जो स्टॉक हुआ वो क्या हो गया? कम हो गया। तो एक इम्पैक्ट कैश पे पड़ा, दूसरा हमारे स्टॉक पे पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज़ करा था। फर्नीचर परचेज़ करा 50,000 रुपये का। तो इसका भी 2 इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? एक इम्पैक्ट पड़ेगा फर्नीचर पे। फर्नीचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्नीचर आ गया कितने का? 50,000 रुपये का। दूसरा, कैश गया कितने का? 50,000 रुपये का। तो ये 2 इम्पैक्ट पड़े। हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? कम से कम 2 इम्पैक्ट पड़ते ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं। देखिए और क्या कहते हैं। मान लीजिए हमने किसी को सामान बेचा, सेल्स करी है 2000 रुपीज़ की क्रेडिट पे। सेल्स करी हमने 2000 रुपीज़ की क्रेडिट पे। तो इसके भी क्या 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे? एक तो हमारा क्या हुआ? स्टॉक चला गया, माइनस हो जाएगा। दूसरा, जिसको हमने उधारी पे सेल्स करी है वो हमारे लिए कौन हो गया? डेटर्स। वो हमारे लिए कौन हो गया? डेटर्स। तो डेटर्स हमारे लिए क्या हो गए?
बढ़ गए या कम हो गए? स्टॉक हमारा कम हो गया और डेटर्स हमारे लिए क्या हो गए? बढ़ गए। तो डबल इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा? हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही वो रूल कह रहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एट लीस्ट 2 इम्पैक्ट्स, कम से कम 2 इम्पैक्ट तो पड़ते ही हैं। तो अभी हमने बात करी है, इसको हम आगे डिटेल में दोबारा से पढ़ने भी वाले हैं। चलिए आइए वापस आते हैं रूल्स पे। तो पहला क्या हो गया? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एट लीस्ट 2 इम्पैक्ट्स। सेकेंड पॉइंट अगर हम पढ़ें, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी है, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारे एसेट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। इन दोनों का टोटल जो होगा वही हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स। ये आगे पढ़ने वाले हैं। हमने एसेट्स की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 तरीके के एसेट्स होते हैं हमारे लिए, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जो हमें मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देते हैं, और करंट लेस देन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल हो गया हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट्स हो गए हमारे लिए स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल। तो ये याद रखना, एसेट्स का जो हमारा टोटल होता है, एसेट्स जो होते हैं हमेशा किसके इक्वल होते हैं? लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। तो ये 2 रूल्स हमारे अभी हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस मतलब खर्चे, लॉस मतलब नुकसान, ये क्या होंगे? दे शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ये क्या करोगे आप? डिडक्ट करोगे कहाँ से? कैपिटल से। जितने भी खर्चे होंगे और लॉसेस होंगे, ये जो कैपिटल हमने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम करेंगे, जितने भी खर्चे होंगे और जितने भी लॉसेस होंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट, माइनस करना पड़ेगा कहाँ से? कैपिटल में से। तो ये 3rd रूल हमारा कहता है। 4th रूल हमारा क्या कहता है? ऑल इनकम्स, जितने भी हमारी इनकम्स होंगी, जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी और गेन्स होंगे, एंड गेन्स, जितने भी हमारे इनकम और गेन होंगे उसको क्या करोगे आप? ऐड करोगे किस में? कैपिटल में। ऐड किस में? कैपिटल में। जो खर्चे और लॉस हो रहे हैं उसको डिडक्ट करोगे कैपिटल में से, और जितने भी इनकम और गेन होंगे उसको कैपिटल में क्या करोगे? ऐड करोगे। ये 4 रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और रूल है, 5th वन। एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल विल बी मेड फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल will be made for current accounting year only। जो करंट अकाउंटिंग ईयर होगा उसी के लिए आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट्स करोगे। सिर्फ जो भी रेलेवेंट करंट अकाउंटिंग ईयर है उसी के लिए एडजस्टमेंट्स करोगे। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रूल के बिहाफ पे आगे हम पूरा का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये इनको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए 5 के 5 रूल्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमने बहुत बार ये टर्म सुना है बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, बट ये बैलेंस शीट होती क्या और किस लिए काम आती है? बैलेंस शीट किस लिए काम आती है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट क्या बताती है? नेट वर्थ, क्या उसकी वर्थ कितनी है, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ कितनी है, कितने उसके पास एसेट्स हैं, क्या वो लायबिलिटीज़ होल्ड कर रहे हैं, क्या चीज़ है। तो वो बैलेंस शीट क्या करती है? वो बताती है। जैसे अभी हमने बात करी है हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, तो ऐसे ही हर जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं फर्दर इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है एक बार हम वो भी देख लेते हैं।
अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट इस साइड आती है लायबिलिटीज़, इस साइड हमारे आ जाती है लायबिलिटीज़, और ये आ गई अमाउंट। यहाँ पे आते हैं एसेट्स और यहाँ आते हैं अमाउंट। तो एक चीज़ याद रखनी है, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है, जो एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं। तो लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल भी लिखी जाती है और दूसरी चीज़ क्या लिखी जाती है, सारी लायबिलिटीज़ भी लिखी जाती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो। अभी बैलेंस शीट बनती कैसे है, थोड़ा सा हम इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये हमेशा याद रखना, जो भी लायबिलिटी साइड का टोटल होगा वो हमेशा एसेट साइड के इक्वल ही होगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो इस साइड रिकॉर्ड होंगे दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल ही आता है। जैसे एक अगर हम कहते हैं कि कोई ओनर है, उसने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसका 2 इम्पैक्ट क्या पड़े। एक ओनर है, ये उसने क्या करा, 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो इस 1 लाख रुपए से 2 इम्पैक्ट क्या पड़े। एक तो बिज़नेस में क्या आया, कैश आया, कैश बढ़ गया। दूसरा, जो बिज़नेस में कैश आता है वो बिज़नेस का कैश नहीं होता, उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो बेसिकली वो क्या हो गई, कैपिटल हो गई। कैपिटल क्या होती है, एक तरीके से लायबिलिटी होती है बिज़नेस के लिए। तो एक तो कैश क्रिएट हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैपिटल क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर 1 लाख रुपए का कैश आया बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त ओनर लेके आया, तो एक तो वो क्या होगी, बिज़नेस की कैपिटल। स्टार्टिंग में जब ओनर पैसा लेके आया उसे कैपिटल कहते हैं। कितने रुपए की कैपिटल होगी, 1 लाख रुपए की। दूसरी क्या हो गया, जो बिज़नेस में कैश आया, कैश क्या होता है बिज़नेस के लिए, एसेट। तो हम इस साइड पे लिख लेंगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट, अगर लैंड खरीदी जाती है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ की लैंड परचेज करी है उधारी पे, बहुत छोटी सी लैंड है, बहुत साल पहले कुछ लैंड परचेज करी है जिसकी कीमत कितनी है, 5 लाख रुपए। तो उसने क्या परचेज़, किस तरीके से परचेज़ करी है, उधारी पे। उधार मतलब क्रेडिट पे। तो इसके क्या ट्रांजैक्शन होंगे, उधार पे इन द सेंस लोन लेके, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड क्रेडिट, मतलब लोन लेके वो लैंड परचेज़ करी है। तो एक तो आपके लिए लोन क्रिएट हो गया, बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन, किसी और से लिया तो उसका लोन, उस पर्सन के नाम से आ जाएगा लोन। तो कितने का, 5 लाख का लोन, एक तो लोन क्रिएट हो गया। ये आपके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में एक तो लोन आ जाएगा 5 लाख रुपए का। दूसरा, आपकी क्या दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, लैंड। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक एसेट क्रिएट हो गया, कौन सा, लैंड, 5 लाख रुपए का। तो डुअल इम्पैक्ट पड़ा, तो ये यहाँ पे भी आएगा। लायबिलिटी साइड पे आपके लिए क्या क्रिएट हो गया, अगर बैंक से लिया तो बैंक लोन हो गया, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। दूसरा इम्पैक्ट आपका क्या पड़ा, हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन का डुअल इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तो लोन क्रिएट हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में आपकी लैंड आ गई जो कि आपके लिए एसेट है 5 लाख रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगर आप किसी से क्या कर रहे हैं, आपने क्या करा, किसी से परचेजेस करी है, आपने परचेजेस करी हैं जो कि क्रेडिट पे करी हैं, कितने रुपए की, 20,000 रुपये की। तो इसके डुअल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक तो आपका क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, कितने का, 20,000 रुपये का। दूसरा आपका क्या आ गया, जो परचेजेस करी हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक आ गया, तो 20,000 रुपये का। तो डुअल इम्पैक्ट क्या पड़ गया, एक तो क्रेडिटर पे पड़ गया 20,000 रुपये का और एक स्टॉक पे पड़ गया। तो इसी तरीके से हम अपनी क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी एसेट हमारे लिए, स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, कितने का, 20,000 का था। और यहाँ पे हमारे लिए क्या आ गया, क्रेडिटर, कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। अब अगर आप इसका टोटल कर लेंगे तो देखिए इक्वल आएगा। देखिए 1 लाख का ये था, 5 लाख का बैंक लोन, 6 लाख 20,000, 6,20,000। यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, 6,20,000। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि बैलेंस शीट बनती कैसे है और आपकी हर एंट्री का डुअल इम्पैक्ट होता है। एक भी कोई भी एंट्री होगी, कम से कम 2 इम्पैक्ट तो उसमें पड़ते ही पड़ते हैं। लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद करने वाली है वो ये है, जो भी एसेट का टोटल होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़।
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के ही इक्वल होगा वो, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी क्वेरी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो ये अभी तक जो हमने करा है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरीके से बनती है, हमने थोड़ा सा ब्रीफ आपको दिया है। अब आते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब वापस आते हैं अपनी उसी एंट्री पे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो ये जो होती है इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री की अगर हम बात करें तो क्या है, जैसे मान लीजिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपये से हमने बिज़नेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपीज़ से। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये कैश हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे कैश ऊपर। तो 1 लाख रुपये हमारे क्या हुआ, बिज़नेस में आया, 1 लाख रुपये का क्या आया, कैश, और 1 लाख रुपये का और दूसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल। हमेशा हर एंट्री का डुअल इम्पैक्ट पड़ेगा। एसेट में क्या क्रिएट हुआ, कैश 1 लाख रुपये का, और लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल में क्या आ गया, 1 लाख रुपये। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं, देखिए अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, एसेट साइड में भी हमारा 1 लाख रुपीज़ आ रहा है, लाइबिलिटीज़ 0 प्लस 1 लाख रुपीज़। तो डेबिट प्लस क्रेडिट हमारी एसेट साइड में और इधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रही है, दैट इज़ वर्थ ₹1 लाख रुपीज़। तो यही चीज़ कहते हैं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका हमेशा डुअल इम्पैक्ट पड़ता ही है। एक और एंट्री लेके देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, चलिए सेकेंड एंट्री लेके देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, आपने परचेज करे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने के, 50,000 के। तो अल्टीमेटली किस किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक इम्पैक्ट तो कैश में ही पड़ेगा, कैश आएगा या जाएगा। अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो आपके 50,000 रुपये का जो कैश होगा वो गया 50,000, तो ये हमने माइनस कर दिया, ये कैश वाले साइड पे 50,000 हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे हम एक और चीज़ क्रिएट कर देंगे, स्टॉक, क्योंकि हमारा स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हो गई, 50,000 हम ऐड भी कर देंगे। 50,000 का हमारा कैश गया, लेकिन हमारे 50,000 का क्या आ गया, स्टॉक आ भी गया। तो डुअल इम्पैक्ट हमारा उस पर्टिकुलर एंट्री पे भी पड़ा है। तो एक बार हम फिर से टोटल कर लेते हैं, टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 1 लाख का ये था, 1 लाख, उसमें से क्या करा, देखिए 1 लाख का हमारा कैश था, जिसमें से 50,000 रुपये का कैश चला गया। तो अब कितना आया, 50,000 का कैश आ गया आपके पास, 50,000 रुपीज़ का कैश आ गया, प्लस और जो स्टॉक बचा है वो भी आपका 50,000 का बचा है। लाइबिलिटी साइड में इधर कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास कैपिटल कितनी है, 1 लाख। क्या आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है, यस, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है वो हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, आपको ये देखना होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा नहीं आ रहा है, आपके जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ये इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एंट्री करके देखते हैं, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स वर्थ ₹25,000। जो आपके गुड्स हैं कितने के हैं, टोटल गुड्स कितने के थे, 50,000 रुपये के थे। हम एक और एंट्री करके देखते हैं, थर्ड, आपने क्या करा, अपने आधे गुड्स बेच दिए, सोल्ड हाफ गुड्स कैश में, आपने आधे गुड्स क्या करे, कैश में बेच दिए। तो ये देखिए आपने लिखा कहाँ था, ये कैश लिखा हुआ है, फिर आपने ये स्टॉक लिखा हुआ है। तो जब आपने आपका जो स्टॉक है वो कितने का है, 50,000 का है, मतलब आपने आधा बेच दिया, 25,000 का आपने स्टॉक बेच दिया। तो
तो यहाँ पे तो आपका 25,000 का स्टॉक कम हो गया, लेकिन आपके पास क्या आ गया, कैश। यहाँ पे 25,000 आपका बढ़ गया। क्या इधर कुछ इम्पैक्ट पड़ा, नहीं, यहाँ कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या था आपका 1 लाख एज इट इज़ आ गया। ये हम टोटलिंग बाद में लिखेंगे। ये आपका 0, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो एक बार हम देखते हैं, टोटलिंग करके देखते हैं इसकी। 50,000 में से अगर हम 25,000 हम ऐड कर रहे हैं, 50,000 में अगर 25,000 हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ गया 75,000। कैश हमारा 50,000 का स्टॉक था जिसमें से 25,000 चला गया, तो हमारे पास कितना रह गया 25,000 का। इधर 0 था, इधर हम 1 लाख दोबारा कॉपी कर लेते हैं। तो क्या हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है, यस, 1 लाख। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से होती है हमारी ट्रांजैक्शंस, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो इसी तरीके से आपकी बनती है। अगर इसी के बिहाफ पे, अभी तो हमने 2 दिन करना ट्राई कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारी करने वाले हैं, लेकिन अगर इसी के बिहाफ पे अगर आपको कहा जाएगा कि आप एक बैलेंस शीट बना के बताइए, तो क्या वो बना सकते हैं? बहुत ईजी होती है बैलेंस शीट का बनाना। चलिए आइए देखते हैं एक बारी। एक बार बैलेंस शीट बना के देखते हैं इन्हीं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। इस साइड क्या आता है, लायबिलिटीज़, यहाँ पे आ जाएंगे आपके एसेट्स, अमाउंट। देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे एक बार हम देखते हैं 75,000 कैश जो है वो कितने का है, 75,000 का। ये कैश लिखा था हमने पहले, फिर स्टॉक लिखा था, तो 75,000 का हमारा क्या है, कैश। स्टॉक है हमारा 25,000 का। रिकॉर्ड कर लेंगे दोनों चीज़ों को। कैश है हमारा 75,000 और स्टॉक है हमारा 25,000। और इधर हमारे पास क्या है, कैपिटल है कितने की, 1 लाख की। ये हमने बहुत छोटा क्वेश्चन कर रहा है अभी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा डिटेल में इसको करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमने बल्कि लाइबिलिटीज़ वगैरह कुछ नहीं लिया, ऐसा नहीं होता कभी लाइबिलिटी ना हो, बट हमने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, जो लाइबिलिटी होगी वो इस साइड आ जाएगी। दोनों का टोटल करेंगे तो 1 लाख, इधर भी 1 लाख आ रहा है, इधर भी 1 लाख आ रहा है। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू द लाइबिलिटी साइड। द टोटल ऑफ द एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लाइबिलिटी साइड। तो इस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है ये करने का मेथड। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको कोई भी इक्वेशन दी गई हो आप इसी तरीके से बनाएंगे, फ्रेम करेंगे अपनी इक्वेशंस को, बस इसी तरीके से। ये हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स इस तरीके के कवर करने वाले हैं। ओके, सी यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।